गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले करा था शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में हमने देखा था कि कैसे चीज़ों को छांटते हैं। ठीक है, मतलब उनकी सिमिलैरिटीज के बेस पे, उनकी डिफरेंसेस के बेस पे कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है। जैसे आपकी बुक्स में आपकी बुक्स सारी एक जैसी हैं और आपकी पेंसिल बॉक्स अलग है, तो आप पेंसिल बॉक्स का सामान अलग रखते हैं और बुक्स को अलग रखते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपके कलर्स हैं, कलर्स को आप पेंसिल से अलग रखते हैं। ठीक है, स्केच कलर्स को आप स्केच कलर के डब्बे में रखते हैं। तो इसी तरह से सारी मटेरियल्स को हमें क्या करना होता है, शॉर्टिंग करना होता है। क्या करना होता है, छांटना होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें जो मटेरियल है उसको किस बेसिस पे शॉर्ट करना है, छांटना है। तो उन सामान वो जो हमारे पास मटेरियल है, जो चीजें हैं, उनके अंदर वो एक्चुअली किससे बनी हुई हैं। ठीक है, एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेक अप अ स्पेस इज मैटर। मैटर क्या होता है, एवरीथिंग, सब कुछ, जो भी चीजें जिनमें कुछ वजन हो और जो कुछ जहाँ पे हम उसको रखेंगे वो कुछ जगह को घेरेगी, उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी चीज। ठीक है, वो गैस भी, लिक्विड या फिर कोई सॉलिड बॉक्स, कोई भी चीज, वो सब मैटर हैं जिनका कुछ मास, मतलब जिनमें कुछ वजन होता है और उनको थोड़ी जगह चाहिए अपने आप को रहने के लिए। Yet few things do not consist of matter, like जैसे कि टाइम। टाइम तो कोई चीज नहीं है, टाइम तो एक जो है चलता रहता है। ठीक है, टाइम कोई चीज नहीं है, वो एक मतलब सिर्फ हमें समय बताने के लिए। साउंड, आवाज, आवाज क्या है, आवाज का कोई वजन तो नहीं है, वो कहीं रखी भी नहीं जा सकती, वो तो एक वेव्स है, जो हम बोलते हैं वो तरंगों के थ्रू दूसरे तक पहुंच जाता है। ऐसे ही सनलाइट, रेनबो, लव, हीट, हमारी याददाश्त, हमारी इंफॉर्मेशन, ये चीजें मैटर नहीं है। मैटर जो है वो क्या होता है, जो हमें दिख रहा है, दिख रहा है। अब जो फीलिंग्स हैं, सनलाइट, सनलाइट आ रही है, किरणें आ रही हैं, पर वो कोई चीज नहीं है जिसको हम वजन कर सकें या उसको हमें कहीं रख सकें। ठीक है, जैसे कि आपके बल्ब में से जो रोशनी आ रही है वो कोई मास, वो कोई मैटर नहीं है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, हर चीज मैटर से बनी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ चीजों को मिला के बनी हुई है। मैटर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ इवन बिफोर द फर्स्ट मैन हैड अपीयर्ड ऑन इट। मैटर कब से एग्जिस्ट करता है, मतलब अब ये जो चीजें हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, ठीक है, और कुछ भी जो चीजें हैं, वो सब, मिट्टी है, वो जब ह्यूमन बीइंग, मतलब जब इंसान धरती पर नहीं था, उससे पहले भी वो धरती पर थी, वो मैटर जो धरती पर था। वी हैव सीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, दैट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो अलग अलग चीजों से बनी हुई हैं। बट वट आर दीज मटेरियल्स मेड अप ऑफ, पर ये जो मटेरियल है, ये लकड़ी का बॉक्स, ये पेंसिल का बॉक्स, ये बैग, ये साइकिल, ये टेबल, ये किस चीज के बने हुए हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर। दीज मटेरियल, ये सारे मटेरियल मैटर से बने हुए हैं। इनफैक्ट एवरीथिंग अराउंड अस, इनफैक्ट सही बात में क्या है, कि एवरीथिंग, सब कुछ हमारे चारों तरफ, इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है, ऑफ मैटर, मैटर से ही बना हुआ है। द क्लोथ, जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं, उनका हमने देखा था वो कॉटन से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कॉटन भी किसी चीज से बना हुआ है। फूड, जो खाना हम खाते हैं, हवा, वाटर, बुक्स। ठीक है, बुक्स किससे बनी हुई है, पेपर से। पेपर हमें कहाँ से मिलता है, ट्री से। ठीक है, बुक्स, सन, स्टार्स, मून आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी की सारी चीजें बहुत सारे मैटर्स को इकट्ठा करके और बनी हुई हैं। अब ये ध्यान रखना, सन वो है, मैटर है, लेकिन जो उसकी किरणें हैं वो मैटर नहीं है। सनलाइट
मैटर नहीं है। सन इज अ मैटर, सन एक चीज है जो एक मटेरियल है, ठीक है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव टू जनरल प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी दो जनरल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। क्या? दे ऑल हैव मास, मतलब उन सब में वजन है, एंड ऑक्युपाई द स्पेस, वो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्युपाई करते हैं। सो मैटर इज एनीथिंग, मैटर वो हर कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट हैज मास, जिसमें वजन हो, एंड ऑक्युपाइज, जो स्पेस, जो जगह को ऑक्युपाई करे मतलब घेरे, ठीक है। Different kind of matters are made up of different substances. Different kind of matter, हर चीज मतलब मैटर, जो अलग अलग मैटर हैं वो अलग अलग सब्सटेंस के बने हुए हैं। तो ऐसे ही मटेरियल, मटेरियल मैटर से बना हुआ है, मैटर सब्सटेंसेस से बनी हुई है। इसीलिए वो सब्सटेंसेस की वजह से दे हैव डिफरेंट फिजिकल, मतलब वो दिखने में, फिजिकल मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब वो जैसे हमें दिखते हैं, कलर उनका, रंग, शेप उनकी शेप, जैसे कि वाटर, अगर वाटर को आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, बड़े टब में डालोगे टब की शेप का हो जाएगा। लेकिन आपके पास कोई बोर्ड है गत्ते का, उसको आप कहीं भी रखोगे वो उसी शेप का रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो शेप है वो वही रहती है, एंड स्मेल, उनकी जो स्मेल है वो भी अलग अलग होती है, which can be felt through one or more of our sense organ, जो कि हमें अपने सेंस ऑर्गन से पता लगती है, जैसे कि फिजिकल स्टेट या कलर, मतलब वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो हमें देखने से या छूने से पता लग जाता है, सेंस, आईज और स्किन। कलर हमें आईज से पता लगता है, शेप हमें देखने से पता लगती है, ठीक है, और स्मेल हमें नोज से पता लगती है। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उनसे हमें पता लगता है कि ये जो अलग अलग मटेरियल हैं ये किस चीज से बने हुए। नाउ कंपोजिशन ऑफ मैटर, वी नाउ नो दैट, हमें पता लग गया कि एवरीथिंग, सब कुछ जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है? मैटर, वो क्या है? मैटर। डू यू नो व्हाट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ? मैटर बना किससे हुआ है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इनको हम क्या बोलते हैं? एटम। एकदम छोटे छोटे, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल ही, जैसे कि ये छोटे छोटे, ये तो हमें दिख रहे हैं, वो इससे भी छोटे होते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं और वो हमें दिखाई भी नहीं देते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होती है? जिसके थ्रू हम बहुत छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हैं। ये इस तरह के एटम्स जो हैं उनसे एक पूरा मैटर बनता है। तो देख लो, अब जो एटम हमें दिख भी नहीं सकते, इतनी छोटी चीजों से हमें मैटर बनता है, तो एक मैटर में कितने सारे एटम्स साथ में लगते हैं। देयर आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम क्या होते हैं? बेसिक। बेसिक का मतलब मेन। सबसे पहले एटम ही आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद कोई एक तरह का मटेरियल बनेगा। लुक एट योर पेंसिल, अगर आप अपनी पेंसिल को देखोगे तो वो कैसी दिखती है? पेंसिल आपको बाहर से लकड़ी की दिखती है, लेकिन
जो उसका लिखने वाला मटेरियल है, जो उसके निब है, ब्लैक कलर की निब, ठीक है, वो किस चीज की है? वो बनी हुई है पेंसिल लेड। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड ग्रेफाइट। किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट। जो आपको लिखने में हेल्प करती है, पेंसिल की जो ब्लैक कलर की जो निब होती है उसके अंदर बीच में, वो क्या किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से। ठीक है, सो यू कैन ब्रेक ग्रेफाइट। हमने क्या करा, हमने वो पेंसिल की निब को ऐसे, पेंसिल, ये हमारे पास पेंसिल की निब थी, इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, इस तरह से बिल्कुल पाउडर बना दिया। ठीक है, इसको बिल्कुल पाउडर बना दिया। तो छोटे 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 पाउडर बनने के बाद क्या होगा? छोटे छोटे इस तरह से हमारे पास दाने से आ जाएंगे, लेकिन वो हमें सिर्फ महसूस होंगे, मतलब हमारे हाथों में महसूस होंगे, हमें पता नहीं लगेगा, कि दिखेंगे नहीं वो। यू कैन ब्रेक ग्रेफाइट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। उसको हम ग्रेफाइट को स्मॉलर और छोटे से छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, until the piece are truly minuscule। मतलब मिनिस्क्यूल का मतलब जब तक कि वो बिल्कुल मिनी, बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल छोटे ना हो जाएं, कि वो और ना टूट सके। ठीक है, यू विल फाइंड, आप क्या देखेंगे, that graphite could eventually be broken into pieces so that you could not see them in without microscope। अब जो ग्रेफाइट को आपने इतना छोटा कर दिया है कि अगर आपको वो पाउडर बन गया बिल्कुल, अगर आपको उसके दाने देखने हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? फिर से माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब जो चीजें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें हम, जैसे बैक्टीरिया है, उनको, कीटाणु, उनको हम कैसे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, the smallest possible piece of carbon that you could break the graphite into would be called an atom। तो जो the smallest possible piece, जो सबसे छोटा पीस ऑफ कार्बन है, that you could break, जो कि हमने ग्रेफाइट में ब्रेक किया था, उसको हम क्या कहेंगे? एन एटम। वो क्या है? एटम। तो एटम से क्या बना? कार्बन, और बहुत सारे कार्बन को मिला के क्या बना? ग्रेफाइट। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है। क्या? सबसे छोटा हिस्सा है किसका? मैटर का। मैटर का अगर हम बिल्कुल स्मॉल, सबसे उसको बारीक छोटे हिस्से में कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कोई भी चीज को बिल्कुल तोड़ देंगे तो वो क्या बनेगा? एटम। वी कैन नॉट सी एन एटम विद नेक्ड आईज। हम एटम को नेक्ड आईज मतलब बिना कुछ लगाए, जैसे माइक्रोस्कोप के लेंस वगैरह लगाए बिना नहीं देख सकते हैं। When atom combine together, जब एटम इकट्ठे बनते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम क्या लेते हैं अपने सांस लेते टाइम? ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन के दो एटम, एक ये और एक ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम साथ में मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, जिससे हम, जो कि हम जब सांस लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या बन गया? एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ के क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन के दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है जो हम सांस लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास वाटर है। वाटर क्या है? ऑन अदर हैंड, वाटर इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन। आपका जो वाटर है उसके अंदर
क्या है, वो भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 3 एटम है, 3, कितने हैं, 3 एटम है, लेकिन वो 3 अलग अलग है। जैसे जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो उसमें दोनों ऑक्सीजन एटम थे, पर वाटर में दोनों तीनों अलग हैं। 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। तो जो मॉलिक्यूल है वो सेम एटम का भी बन सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, और जैसे कि वाटर, वो क्या हो सकता है, वो अलग अलग मैटर का, अलग अलग एटम का भी मिलके बन सकता है। ठीक है। An element is substance made of same type of atoms. ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट ये क्या है, सारे के सारे ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन सारे ऑक्सीजन एलिमेंट किससे बने हुए हैं, ऑक्सीजन के एटम से बने हुए। ठीक है, पर जब बहुत सारे ऑक्सीजन साथ जुड़ जाते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट हमेशा एक सब सेम टाइप के एटम से बनता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग एटम से भी बन सकता है। There are 118 different elements. हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक। 94 जो हैं वो नेचुरली, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, गोल्ड, आयरन। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर सिंथेटिक। कुछ एलिमेंट जो हैं वो हम बनाते हैं लेबोरेटरीज में। ठीक है, लैब्स में बनाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर आर सम कॉमन एलिमेंट्स। ये कुछ मेन एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन अभी हमने देखा वाटर के अंदर होता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, कार्बन जैसे आपकी जो ग्रेफाइट वाली पेंसिल थी वो कार्बन से ही बना हुआ है। कॉपर के बर्तन, एल्यूमिनियम के जैसे बर्तन होते हैं, आयरन लोहा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का अपना सिंबल है। जैसे ये है कॉपर के लिए Cu, कॉपर के लिए, Al एल्यूमिनियम के लिए, Fe आयरन के लिए, हाइड्रोजन H है हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन। ठीक है, ये सारे सिंबल हैं। मतलब कभी कभी हम इतने बड़े नाम लिखने के बजाय उनको छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं ताकि उनको आसानी से लिखा जा सके। The smallest particle of an element that exhibit the same properties as the element is its atom. The smallest particle of element, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, that exhibit the same property as element, मतलब उसके अंदर जैसे हमारे पास आयरन की कोई रॉड है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें क्या है, उसका जो अगर आप उसको बिल्कुल बारीक कर दोगे, पिघला दोगे, तो जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं जो पिघलने के बाद, लोहे के पिघलने के बाद बने हैं, उन सब की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, मतलब वो सारा का सारा रॉड बिल्कुल मेल्ट हो गया उसमें, आग में। तो इसका मतलब वो एलिमेंट सारे एक ही एटम से बना हुआ है, और किसके एटम से, आयरन के एटम से। तो जो एक एलिमेंट है आयरन, वो उसके अंदर जितने भी एटम हैं, जितने भी छोटे छोटे कण हैं, उन सब की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के सारे गैस, सारे एटम की प्रॉपर्टी गैस वाली होती है।
ठीक है। सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो सब्सटेंस, जो चीजें अलग अलग एटम्स की बनती हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, अभी हमने वाटर देखा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो एटम हो गए इसमें, ये दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। सो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं, वो उसमें क्या होता है? एक सोडियम और एक क्लोरीन एटम, और उनसे वो बनता है, इसीलिए वो भी क्या है? कंपाउंड। उसमें एक एलिमेंट सोडियम है, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है। ठीक है। कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला। जब दो एलिमेंट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो वो एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि H2O। ठीक है, H2O मतलब दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक ऑक्सीजन, तो एक फॉर्मूला बन गया। जैसे कि NaCl। ठीक है, मतलब एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। ठीक है, तो इसी के उससे क्या हो जाएगा हमारे पास? यही हमारे पास क्या बना देते हैं? यही हमारे पास कंपाउंड बना देते हैं। So the smallest particle of compound that exhibit the same properties as the compound is a molecule। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी एज द कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। So for example, the smallest particle of water is water molecule, and no no hydrogen or oxygen atom। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर का अगर हमें सबसे छोटा पार्ट देखना होगा तो वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम कहेंगे दो हमारे पास क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल जब छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास कोई एटम से बना हुआ है। हम उसको ऐसे बोल देंगे कि वो किससे बना हुआ है? हमारे पास एक छोटे पार्टिकल से। और हाँ, जॉन डेल्टन अ केमिस्ट। जॉन डेल्टन क्या है? एक केमिस्ट हैं, और वो मीटियोरोलॉजिस्ट, मतलब जो स्काई के अंदर जो मैटर होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले और केमिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट। उन्होंने ही सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क वाज एटॉमिक थ्योरी। उसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ही रेफर टू डेमोक्राइटस वर्क ऑन एटम। ठीक है, टुक द टर्म एटम, उन्होंने क्या लिया? क्या लिया उन्होंने? ही रेफर्ड डेमोक्राइटस वर्क ऑन एटम, उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा काम किया एटम के ऊपर, एंड टुक द टर्म एटम, और उसको बोला एटम। फ्रॉम देयर क्रिएटेड अ चार्ट ऑफ एटॉमिक वेट। वहीं से उन्होंने हर एलिमेंट का, जैसे आयरन है, गोल्ड है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, वो सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? इसी से बनी हुई हैं। Different material are made up of different animal element and compound and have different arrangement। Different material are made up of different element। अलग अलग material जो हैं वो different element, अलग अलग element से बने हुए हैं, and compound,
ठीक है, एंड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं, लकड़ी है, आयरन है, या कोई भी हमारी पेपर है, वो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड से बना हुआ है, एंड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, और सबके अंदर अलग अलग नंबर के एटम हैं। किसी के अंदर 2 हैं, किसी के अंदर 3 तरह के हैं, किसी के अंदर 4 तरह के हैं, किसी के अंदर एक टाइप के 2 हैं, एक टाइप के 3 हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट अलग मटेरियल की सबकी अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए। So molecule is substance are arranged in a particular manner. ठीक है, तो एक चीज के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज होते हैं अलग अलग तरीके से। दे आर अरेंज वेरी क्लोजली, वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, उनके बीच में कोई जगह भी नहीं होती। जैसे एक एटम ये है हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, इस तरह से ये, वो तो आपको बड़ा करके दिखाया था ऊपर, ठीक है, पर वो असल में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, बहुत पास, कि उनके बीच में द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, मतलब H2O, दूसरा H2O, दूसरा H2O, तो इनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। ऑल द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सारे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, और उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी हमने देखा कि एक एटम, ठीक है, उस एटम से बना हमारे पास मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड। तो उस कंपाउंड के अंदर क्या है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की ताकत से। दीज फोर्स कैन बी स्ट्रॉन्ग, किसी किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, और किसी में बहुत वीक होती हैं। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड। एंड इफ द फोर्स आर वीक, अगर फोर्स कमजोर होंगी, कम होंगी, मतलब कम ताकत की होंगी, देन द मॉलिक्यूल आर लूजली पैक्ड, तो जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े दूर दूर, थोड़े मतलब जैसे कि हल्के से जैसे अपने स्पंज की बॉल्स डाल दी, ठीक है, तो वो कैसे होंगी, वो बहुत लूजली पैक होंगी, वो आराम से हिल रही होंगी। उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर आपने स्पंज की बॉल डाल दी, वो हिल रही होंगी। लेकिन आपने क्या करे, अपने ब्लॉक्स डाल दिए और उनको फिट कर दिया एक बॉक्स के अंदर, वो बिल्कुल एक साथ एकदम पैक हो जाएंगे, क्योंकि वो एकदम क्लोजली पैक हो गए हैं एक दूसरे के साथ। उनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गई है, दब गए हैं एक दूसरे से। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये मैटर और कंपाउंड के बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस है कि एलिमेंट इट हैज एटम, एक ही तरह के एटम होते हैं। कंपाउंड में दो या दो से अलग टाइप के एटम होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, water, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, and the smallest particle of compound that exhibit the same property as compounds is its molecule. कंपाउंड के अंदर क्या बना होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट है वो किससे बना हुआ है, एटम से। ठीक है, तो आपकी ये जो आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।